भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 14/1/2025। रिवाइज डेट है 17/3/1967। प्यारे बच्चे, अभी बाप कहते हैं कि तुम नष्टो मोह बनो। अपने दिल से पूछना चाहिए, हमारा कोई में मोह तो नहीं है? नहीं तो वो पिछाड़ी में याद जरूर आएगा। नष्टो मोह होंगे तो राजाई पद जरूर पाएंगे। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे आज सवेरे सवेरे। अब तुम किसके सन्मुख बैठे हो? बाप दादा के। बाबा भी कहना पड़े तो दादा भी कहना पड़े। बाप भी इस दादा के द्वारा ही तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। बाहर में तुम रहते हो तो वहाँ बाप को याद करना पड़ता है, पत्र लिखना होता है। यहाँ तुम सन्मुख हो, बातचीत करते हो। किसके साथ? बाप दादा के साथ। यह है ही ऊंचे ते ऊंच दो अथॉरिटी। ब्रह्मा है साकारी और शिव है निराकारी। अब तुम जानते हो कि ऊंचे ते ऊंच अथॉरिटी के साथ कैसे मिलना होता है। बेहद का बाप, जिनको पतित पावन बाप कह बुलाते हैं, अब प्रैक्टिकल में ही तुम उनके सन्मुख बैठे हो। बाप बच्चों की पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। घर में बैठे बैठे भी बच्चों को राय मिलती है, ऐसे ऐसे चलो। अब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाएंगे। बच्चे जानते हैं कि हम ऊंचे ते ऊंच बाप की मत पर ऊंचे ते ऊंच वर्षा मर्तबा पाते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंच यह लक्ष्मी नारायण है मर्तबा। इन ऊंच को नमस्ते करते हैं। मुख्य बात है ही पवित्रता की। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु कहाँ तो वो विश्व का मालिक, कहाँ फिर वही अब के मनुष्य। यह तुम्हारी बुद्धि में ही है कि भारत 5000 वर्ष पहले ऐसा था। हम ही विश्व के मालिक थे। और किसी की बुद्धि में यह बातें नहीं हैं कि हम ही विश्व के मालिक थे। इनको भी पता थोड़ी ही है, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अब बाप ने आकर बताया है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे होते हैं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं और कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के। और कोई यह नॉलेज दे ही नहीं सकते हैं। निराकार बाप आकर पढ़ाते हैं। बाप ही कहते हैं, तुमको पढ़ाकर सुखी बनाता हूँ, फिर मैं निर्वाण धाम में चला जाता हूँ। अब तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, इसमें खर्चे आदि की तो बात ही नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। बिगर कोड़ी खर्चे 21 जन्मों के लिए तुम विश्व का मालिक बनते हो। कुछ भी खर्चा नहीं है। पाई पैसा भी देते हैं, सो भी अपना ही भविष्य बनाने के लिए। कल्प पहले जिसने जितना खजाने में डाला है, वो अब भी उतना ही डालेंगे। ना तो जास्ती ना ही कम डाल सकते हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है, इसलिए ही कोई हंसने की बात ही नहीं है। बिगर कोई भी खर्चे के हम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह बुद्धि में स्मरण करना है। तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए और फिर नष्टो मोह भी बनना है। यहाँ नष्टो मोह होने फिर तुम वहाँ मोहजीत राजा रानी बन जाओगे। तुम जानते हो कि यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी ही है, अब वापिस जाना है। तो फिर इसमें ममत्व ही क्यों रखे?
कोई बीमार होता है तो डॉक्टर कह देते हैं कि बहुत होपलेस केस है, फिर उनसे मुंह निकल जाता है। समझते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। आत्मा तो अविनाशी ही है ना। आत्मा चली गई, फिर शरीर खत्म हो गया, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं। शरीर तो आ नहीं सकता है, परंतु बुद्धि में याद शरीर ही आता है। अब तो वो भस्म हो गया है, फिर उनको याद करने से फ़ायदा ही क्या होगा। अभी बाप कहते हैं कि तुम नष्टो मोहा बनो। अपने दिल से पूछना चाहिए, हमारा कोई में मोह तो नहीं है। नहीं तो वो पिछाड़ी में याद जरूर आएगा। नष्टो मोह होंगे तो राजाई पद जरूर पाएंगे। स्वर्ग में तो सब आएंगे। वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो है ही सजा ना खाकर पद पाना। योग बल से हिसाब किताब चुकतू करेंगे तो फिर सजाएं नहीं खाएंगे। पुराने छीछी संबंध याद नहीं पड़ने चाहिए। अब तो ब्राह्मणों से नाता है, फिर तुम्हारा देवताओं से नाता होगा। अब का नाता सबसे ऊंचा है। अब तो ज्ञान के सागर बाप के बने हो, सारी नॉलेज बुद्धि में है। आगे थोड़े ही यह जानते थे कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। अब बाप ने समझाया है। बाप से वर्षा मिलता है तब तो बाप के साथ लव है ना। बाप द्वारा स्वर्ग की बादशाही मिलती है। इनका यह रथ मुकर्रर है। भारत में ही भागीरथ गाया हुआ है। बाप आते ही हैं भारत में। शिव के मंदिर में बैल दिखाते हैं, उसका भी अर्थ नहीं समझते। शिव और शंकर की सवारी दिखाते हैं। अब शिव मूल वतन में, शंकर सूक्ष्म वतन में रहने वाला है। दोनों की ही बैल पर तो हो नहीं सकती। वहाँ बैल कहाँ से आए। कृष्ण के मंदिर में कब भी बैल नहीं दिखाते, शिव के मंदिर में ही रखते हैं। वह कहाँ सवारी कराते हैं, वो तो यहाँ आ नहीं सकते। मनुष्य कहते हैं कि सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है, फिर वो बैल पर कैसे बैठेगा। कितना घोटाला है। इसको कहा ही जाता है 84 जन्मों की सीढ़ी बुद्धि में बैठी है। तुम जान चुके हो कि यह 84 का चक्र है। बहुत पूछते हैं 84 के चक्र से छुट्टी नहीं हो सकती। बाप कहते हैं कि नहीं, सीढ़ी उतरने में समय लगता है, चढ़ने में सिर्फ यह अंतिम जन्म ही लगता है। इसलिए ही सेकंड कहा जाता है। तुम त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी भी बनते हो। क्या तुमको यह पता था कि हम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं। अब बाप मिला है, तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं, तब समझते हो बाबा पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे इसी ड्रेस में इसी मकान में कब मिले थे। कहते हैं हाँ बाबा, कल्प कल्प मिलते ही आते हैं। तो समझा जाता है कि इनके टीचर ने ठीक समझाया हुआ है। अब तुम बच्चे स्वर्ग के झाड़ सामने देखते हो, नज़दीक हो ना। मनुष्य बाप के लिए कहते हैं कि नाम रूप से न्यारा है, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे। वो भी नाम रूप से न्यारे हो जाए। अक्षर जो भी कहते हैं बिल्कुल रॉन्ग। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा। प्रदर्शनी में देखो कैसे कैसे आते हैं। कोई तो सुनी सुनाई बातों पर ही लग जाते हैं। फिर यह तो पाखंड है, तो समझा जाता है कि अपने कुल का नहीं है। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ड्रामा झाड़ सृष्टि चक्र का ज्ञान आ गया। अब पुरुषार्थ करना है, वो भी ड्रामानुसार ही होता है।
ड्रामा में नोंद है। ऐसे भी नहीं कि ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो होगा, यह कहना रोंग है। ड्रामा को पूरा समझा नहीं है, उनको ही फिर नास्तिक कहा जाता है। बाप से प्रीत रख नहीं सकते। ड्रामा के राज को उल्टा समझने के कारण गिर भी पड़ते हैं, फिर समझा जाता है कि इनकी तकदीर में ही नहीं है। विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे ही, उनकी परवाह नहीं करके बाप कहते हैं, जो तुमको अच्छी बातें सिखाते हैं वो सुनो। बाप को याद करने से खुशी बहुत रहेगी। बुद्धि में है कि अब तो 84 का चक्र पूरा होता है, अब जाते हैं अपने घर। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है, एक भी जा नहीं सकते। साजन तो पहले पहले चाहिए ना। पीछे बारात गाया भी हुआ है, भोलेनाथ की बारात। भोलानाथ को पहले जाना पड़े, नंबरवार ही जाएंगे ना, सबको नंबरवार ही जाना है। इतना झुंड कैसे नंबरवार जाता होगा। मनुष्य पृथ्वी पर कितनी जगह लेता है, कितना फर्नीचर, जागीरी आदि चाहिए। आत्मा तो बिंदी है, आत्मा को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। कितनी छोटी जगह लेती है। बुद्धि जानती है कि इस साकारी झाड़ में और निराकारी झाड़ में कितना फर्क है। वो है बिंदियों का झाड़। यह सब बातें बाप ही बुद्धि में बिठाते हैं। दुनिया में कोई सुन नहीं सकते। तुमको अभी बाप घर और राजधानी याद दिलाते हैं। तुम बच्चे रचता को जानने से सृष्टि चक्र की आदि मध्य अंत को भी जान गए हो। तुम त्रिकालदर्शी आस्तिक हो। दुनिया भर में कोई भी आस्तिक नहीं है। वो है हद की पढ़ाई, यह है बेहद की पढ़ाई। वो है अनेक टीचर पढ़ाने वाले, यहाँ एक ही टीचर है पढ़ाने वाला। यहाँ फिर वंडर है कि यही बाप भी है तो टीचर भी है तो गुरु भी है, सारे वर्ल्ड भर का। परंतु सबको तो पढ़ना ही नहीं है ना। बाप को सब जाने तो बहुत भागे बाप दादों को मिलने लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर एडम में बाप आया है। यह प्रख्यात तभी होते हैं जबकि लड़ाई शुरू होती है, फिर कोई आ भी नहीं सकेंगे। तुम जानते हो कि इन अनेक धर्मों का विनाश भी होना है। पहले पहले एक भारत ही था और कोई खंड ही नहीं था। अब तुम्हारी बुद्धि में भले भक्ति मार्ग की भी बातें हैं। बुद्धि से कोई भूला थोड़ी ही जाता है, परंतु याद रहते हुए भी समझना है कि हमको तो बाप को ही याद करना है। हमको तो अब घर वापस जाना है, तो खुशी होनी चाहिए ना। तुम बच्चों को समझाया है कि तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। 2 पैसे इस राजधानी स्थापन करने में लगाते हैं, वो भी अपना ही बनाते हैं। हमको तो वहाँ मिले। हम कल्प कल्प बाबा आपसे मिलते हैं, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचार्य बनते हैं। यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं होगी। तुमको यह खुशी है कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप सिर्फ कहते हैं पवित्र बनो। तुम पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया पवित्र बनेगी, सब वापिस चले जाएंगे। बाकी और बातों का तो हम फिक्र ही क्यों करें। कैसे सजा खाते हैं, क्या होगा, इसमें हमारा जाता ही क्या है। हमको तो अपना फिक्र करना है। और धर्मों की बातों में हम क्यों जाए। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। रावण राज्य के कारण श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म को भूलकर भ्रष्ट कर्मों में लग गए हैं। हिंदू कह देते हैं, वास्तव में इनका नाम ही भारत है। इसका भी हिंदुस्तान नाम रख दिया है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हम लिखते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं।
तो वो वहाँ हिंदू लगा देते हैं, क्योंकि जानते नहीं हैं कि देवी देवता धर्म कब था, कोई भी समझ नहीं है। अब इतने ब्रह्मा के बच्चे हैं, यह तो फैमिली हो गई ना। अरे समाज को फैमिली थोड़ी ही कहेंगे, यह तो फैमिली है, घर हो गया ना। ब्रह्मा तो है प्रजापिता, सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पहले पहले तुम देवता बनते हो, फिर वर्णों में आते हो। बाप कहते हैं यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, ज्ञान का सागर मैं हूँ, तुमको ज्ञान देकर मैं भी चला जाता हूँ। गीता में कितने गपोड़े लगा दिए हैं बेसमझी के, बाप के बदले कृष्ण का नाम दे दिया है। झूठ होने के कारण सब शास्त्र ही झूठे हो गए। गीता माता है, शिव बाबा ना कि कृष्ण द्वारा गीता के महावाक्य निकलते हैं। गीता शिव बाबा ने गाई है, इसलिए ही कृष्ण का चरित्र कोई है नहीं। ये सब झूठ है। बाप आकर सचखंड बनाते हैं, बाप को ही ट्रूथ कहा जाता है। सत्यनारायण की कथा कहते हैं ना, शिव बाबा नर से नारायण बनाने की नॉलेज देते हैं। एम ऑब्जेक्ट भी सामने ही है, बाकी तो सब है ही झूठ का संग। वहाँ पर तो एम ऑब्जेक्ट कुछ भी है नहीं। कॉलेज आदि में एम ऑब्जेक्ट होती है। तुम्हारा यह कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल भी है, गाया भी जाता है ना, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिए। योग बल से तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनते हो, नेचर क्योर कराते हो ना। अब तुम्हारी आत्मा क्योर होने से फिर शरीर भी क्योर हो जाएगा। यह है स्पिरिचुअल नेचर क्योर। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलता है। ऊपर में नाम लिख दो, रूहानी नेचर क्योर। मनुष्यों को पवित्र बनाने की युक्तियाँ लिखने में हर्जा ही क्या है। आत्मा ही पतित बनी है, तब तो बुलाती है ना। आत्मा पहले सतो प्रधान प्योर थी, फिर तमो प्रधान बनी है, फिर अब सतो प्रधान प्योर कैसे बने। भगवानुवाच मन मना भो, मुझे याद करो, पवित्र बनो तो मैं गारंटी करता हूँ कि तुम प्योर हो जाएंगे। बाबा कितनी युक्तियाँ बतलाते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड पर लगा दो, परंतु कोई ने भी ऐसा बोर्ड लगाया नहीं है। चित्र मुख्य रखे हुए हैं, अंदर जाकर बोलो तुम आत्मा परमधाम में रहने वाली हो। यहाँ तो ऑर्गन्स मिले हैं पाठ बजाने के लिए। यह शरीर तो विनाशी है ना। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अभी तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, पवित्र बनो तो घर में वापस चले जाएंगे। समझाना तो बहुत ही सहज है, जो कल्प पहले वाले होंगे वो ही आकर फूल बनेंगे, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। तुम तो अच्छी अच्छी बातें लिखते हो ना, वो गुरु लोग भी मंत्र देते हैं ना, तो बाप भी मंत्र देते हैं, मन मना भव। फिर रचता और रचना का राज समझाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाप को याद करो, दूसरे को भी परिचय दो, लाइट हाउस बनो। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है अशरीरी भव। जैसे 1 सेकेंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकेंड में शरीर का आधार लिया और फिर 1 सेकेंड में शरीर से परे अर्थात अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाना। क्या ऐसी स्थिति में स्थित हो पा रहे हो? आवश्यकता के अनुसार शरीर रूपी वस्त्र धारण करना और आवश्यकता के अनुसार शरीर से परे जाना, इसे कहते हैं कर्मातीत अवस्था। अब इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है, क्योंकि अशरीरी होकर ही अशरीरी बाप के साथ घर चलना है।